महादेव जी आए हैं दर्शन करने लाला के, आशा लेकर के आए हैं, बड़ी भारी आशा है कि लाला का मुख देख लूं। पर ये आशा इतनी जल्दी थोड़ी ना पूरी कर देंगे भगवान, ने थोड़ी सी परीक्षा तो लेंगे। यशोदा मैया ने अड़ के खड़ी हो गई बाबा के सामने। बोले बाबा ऐसे कैसे दर्शन करा दूंगी, तुम कुछ और चीज मांग लेते तो मैं हंसी हंसी दे देती। कोई धन धान्य मांगते, रुपया पैसा कपड़ा मांगते तो देने में आसानी रहती, पर तुमने इतनी बड़ी चीज मांग ली। क्या मांगी? ले मैया तेरे लाल को मुख देखन आयो। मैया बोली बाबा मैं इतना बड़ो रिस्क नहीं लूंगी। बाबा बोले अरे दर्शन कराने में कहा रिस्क है, या में कौन सा रिस्क है? बोले बाबा रिस्क ही रिस्क है। क्यों? बोले तुम्हारे गले में सांप, तुम्हारे हाथन में सांप, तुम्हारे कानन में सांप, सब जगह सांप से पूरे डोल रहे हैं। अब बताओ एक आध उतर के मेरे लाला पे चढ़ गयो तो? इतनी मन्नतन के बाद तो लाला भयो, और वाकू लाके मैं जान जोखिम में डाल दूं, ऐसा तो मैं ना करूंगी। बाबा बोले अरे मैया तेरो छोरा इन सांपन ते नहीं डरे, बड़ो भारी कलाकार है वो, बड़ो भारी बलशाली है, शक्तिशाली है, वो ना डरेगो इन सब सांप वापन ते। मैया तू डर रही है, वो ना डरेगो। तो यशोदा मैया पहले तो बाबा की बात पे खूब हंसी और हंस के बोली बाबा हमें लगे तुम कई गलत एड्रेस पे आ गए हो, गलत आदमी के डोरे आ गए हो, तुम खोजने कहीं और जा रहे हो, गलती से या घर में घुस आए हो। तुम जा घर में घुसे हो, या घर में जो बालक है वो तो बड़ो साधारण सो बालक है, छोटो सो बालक है, वाकू तो सापनते भी डर लगेगो। अरे बाबा देखो आज तक या दरवाजे ते कोई खाली हाथ साधु गयो ना, पर आज माफ करो, आज तो आपको खाली हाथ जानो पड़ेगो। बाबा बोले आज भी कोई खाली हाथ ना जाएगो, आज भी दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोली हम ना कराएंगे, तुम कैसे कर लोगे? बाबा बोले देखो आप कैसे करते हैं, अभी रुको हम डायरेक्ट जुगाड़ लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम यशोदा मैया के लिए नहीं कह रहे, वो तो खैर परम भक्ता हैं, पर कभी कभी ऐसा होता कोई बड़ा व्यक्ति होता ना, गणमान्य व्यक्ति, वो इतना कोई मिलना जुलना बात करना इसमें इतना कोई उसमें अभिमान और वो सब नहीं होता, पर जो बाहर दरवाजे पर रहते हैं ना, जो बाहर सामने रहते हैं कि भाई हम मिलवाने वाले, हम करवाने, वो बड़े एकदम भरे रहते हैं घमंड में, ले हम नहीं भीतर जान देंगे, हम नहीं घुसने देंगे। तो फिर ऐसे में क्या करें? बोले भैया फिर डायरेक्ट अप्रोच करो उनसे, डायरेक्ट उनसे प्रार्थना करो, डायरेक्ट करो तो उनका सहजता से दर्शन हो जाएगा। तो श्री ठाकुर जी को श्री महादेव ने प्रार्थना करी, निवेदन किया, प्रेम की रीति निभानी है तो घर से बाहर आओ, ऐसे घर में छुपे बैठे रहोगे तो प्रेम नहीं निभेगा। निकलो बाहर, बाहर आके दर्शन दो हमें, हम इतनी दूर से आ गए, तुम भीतर से यहां नहीं आ सकते बाहर। ठाकुर जी बोले आने को तो हम भी तैयार बैठे हैं, पर महादेव जी ने एक आध साल रुक के आ जाते, 4 दिन के में ही आ गए। एक आध साल रुक के आते तो हम रिपट के घुटमन घिसट के कम से कम बाहर तो आ जाते। अब 4 दिन में बताओ, 4 दिन में अगर हम चल के बाहर आ गए तो पूरे गोकुल में हल्ला मच जाएगा कि छोरा ना कोई प्रेत भयो है। 4 दिन में चलन लगो, 4 दिन में पामन पे ठाड़ो है के चल रहे हो। तो बाबा अब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। महादेव ने कहा आप चाहो तो दुनिया में कितने ऑप्शन खड़े कर दो, आपके पास कोई ऑप्शन की कमी है? आप जब बनाना चाहो तब बना दो। ठाकुर जी बोला हमारे पास तो अभी फिलहाल की डेट में तो प्रेजेंट में देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है। देखो बाबा ना तो हमको चलना आता है, ना हमको बोलना आता है, अभी ना हमको तर्क करना आता है, ना हमको बाहर आना आता है, हमको एक ही चीज आती है। क्या आता है? हाँ हमको रोना आता है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। महादेव जी ने बोला बस बन गया काम, यही कर दो आप। और वह जब तक मैया लेके नहीं आ जाए ना बाहर, चाहे गला कितना भी दुखे,
चीख चीख के रोना, वो बंद नहीं करना रोना, खूब रो खूब रो। ठाकुर जी बोले बड़े अद्भुत भक्त हो आप हमारे, बड़े अद्भुत सखा हो, प्रेमी हो, हंसाने आए रुलाने आए हो। महादेव ने कहा पहले रुलाएंगे फिर हंसाएंगे, पहले थोड़ा सा नाटक करेंगे और फिर आपको सामने आओगे तो खूब हंसाएंगे, खूब दर्शन देंगे आपको, बढ़िया बढ़िया कवित्व सुनाएंगे, सुना के आपको हंसाएंगे। तो प्रभु के आदेश से, निवेदन से श्री लाल जी ने पहले तो थोड़ा थोड़ा कम वॉल्यूम में रोना चालू किया, फिर थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाई, मैया सुनी नहीं रही थी थोड़ी वॉल्यूम में मैया कान में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फिर ने ठाकुर जी ने और वॉल्यूम बढ़ाई, ने और जोड़ते रोए। मैया फिर आई, मैया बोली अच्छा भूख लग रही होगी, ले दूध पी ले, दूध पिला दियो। ठाकुर जी बोले ना मैया, ये रोग दूध को नहीं है, ये तो कुछ और रोग है, अभी तुम समझ जाओगी, थोड़ी देर और रुक जाओ। फिर मैया ने दूध पिवा दियो, लाला तो और जोड़ते रोने लगे। एक बोली लगे मैया तेरे लाला के पेट में कछु दर्द है रहे हो। जब छोटा बच्चा रोता तो सब अपने अनुमान लगाते हैं कि भाई दर्द हो रहा होगा, कोई नींद नहीं हुई होगी। तो एक कहती है सखी मैया तेरे लाला के कछु पेट में दर्द वर्द है रहे हो, कछु औषधि कछु दवाई। मैया बोली 4 दिन को कहा दवाई दूँ या को। अच्छा मैया, एक सखी बोली मैया औषधि रहने दे, दवाई रहने दे, बाहर की दवाई कर दे। बाहर की दवाई का होवे? हाँ, छोटे से बच्चा को कोई रोग लग गयो, कछु है गयो हो, तो मैया क्या करती हैं? नजर उतारती हैं। नजर उतारना मैया की दवाई है। मतलब मैयाओं को पता है कि अगर हमने ये नजर उतार दी, काला टीका लगा दिया, तो दुनिया का कोई ग्रह हमारे छोरा को छू नहीं सकता। इसलिए आँखन में भी काजल, नेत्र में काजल, यहाँ पे काजल, पाम में काजल, सब जगह काजल लगा के रखती है। तो यशोदा मैया ने लेकर के नमक, राई, नौन और लाला की खूब प्यार ते नज़र उतारी। अपने लाला की नज़र उतार करके मैया ने कही पतो ना या को जन्म भयो कहाँ कहाँ दूर दूर ते ऐसी ऐसी गोपियाँ ही जाको कभी मोड़ो भी ना देखो हमने, आड़ी टेढ़ी सब गोपियाँ आई। अब पतो ना कौन नज़र लगा गई या हमारे। अब मैया कह रही है कि मेरे लाला की सबरी आय की बलाय की, अड़ोसन पड़ोसन भूतनी पिशाचनी, दूर की पास की, सब नज़र उतर जा। अब नज़र उतारी, अब जैसे नज़र उतारी तो लाला का रुदन रोना कम होना चाहिए था, पर अब ये उल्टा डबल हो गया। अब पता नहीं, मुझे तो आती नहीं नज़र उतारनी, पर ऐसे खबरों में सुना है कि जैसे आप नज़र जलाओ और वो एकदम से वो ज़्यादा तेज होती है, आग जलाते ना ज़्यादा तेज निकलती है, तो इसका मतलब हाँ गहरी नज़र लगी है, कोई पक्की ऊंची कोई पहुँच वाले ने नज़र लगाई है, एकदम काली नज़र पड़ी है। तो मैया कह रही है लाला अब रोना बंद कर दे तो बात ठीक थी, अब रोने लगो तो मतलब पक्का ये तो कोई गहरी समस्या है, कोई लंबी बात है। गोपी बोली हम बताएं कौन सी लंबी बात है। अब एक कोई बड़ी चतुर गोपी आ गई, माने एक और नया आइडिया दे दियो। एक ने आइडिया दियो कि दूध पिला दो। जब ऐसे नए नए घर में कोई बालक होता ना तो 10 प्रकार के सुझाव देने वाली पड़ोसन सब इकट्ठी हो जाती है। नेक आवाज आई रोने की तो खुद आ जाएंगी, अरे तो पे लाला भी पारनो ना हवे तो सब सुझाव ले लेके आ जाती है। तो एक ने सुझाव दियो नज़र उतार दो, एक ने सुझाव दियो औषधि दे दो। एक आई बड़ी चतुर गोपी, बोले मैया मैं समझ गई समस्या क्या है। मैया बोली तू बता दे अपनो आइडिया, तेरी कहा समस्या है। बोली मैया समस्या है तेरे छोरा पे भूत चढ़ गए हैं, ये समस्या है। नजर उतरनी होती तो अब तक तो उतर जाती। अब भैया भूत उतारने वालों लाओ, और भूत उतारने वाला कहाँ है? बारी बैठा है भूतनाथ।
आके कलकत्ता में भी है ना एक बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत वर्ष पहले दर्शन करके आए थे बाबा भूतनाथ का। गोपी ने जाके बाबा से पूछी, बाबा तुमको भूत उतारने आते हैं? बाबा बोले किस पर चढ़े हैं उस पर डिपेंड करता है, पहले पेशेंट का नाम बताओ। ऐरे गहरे पेशेंट हम नहीं देखते, बहुत जो ऊंचे वाले पहुंचे डिग्री वाले डॉक्टर होते हैं ना, उनके बड़े नखरे होते हैं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, पहले आओ फिर देखेंगे, नब्ज देखेंगे फिर बताएंगे। तो महादेव है। महादेव बोले पेशेंट का नाम पहले। बोले हमारे लाला को भूत चढ़ गए, अब बताओ आते हैं? बाबा बोले हमारा नाम भूतनाथ, हमारा काम दुनिया के जितने भी शमशान के भूत प्रेत हैं सब दूर देख के ही भागते हैं हमें। सो इसीलिए हमारे सब दोस्त हैं, सखाएं, मित्र हैं, पहचान वाले, हम उतार देंगे, पर उसके लिए तुमको उस लाला को यहाँ लाना पड़ेगा। बोले हाँ ले आएंगे। बोले पहले तुम अपनी उस अम्मा से पूछो, यशोदा मैया से पूछो, मैया अगर हाँ कहती है तभी जा कर के हम, वो तो नहीं तो एकदम कह के गई कि दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले अब करा देगी, अभी हम लाते हैं, बैठो आप महाराज बैठो। सो गोपी गई, यशोदा मैया ते बोली चलो मैया। बोले कहाँ चलूं? बोले बाहर बाबा बैठो है, भूत उतरवाएंगे। मैया बोली बावरी है गई तो दिमाग ठीक है, ऐसे कैसे बाबा के डोर है? बाबा को रूप देखो तेने? बोले हाँ देखो है मैया, भूत प्रेत उतारने वाले ऐसे ही हो, मैं ऐसे ही दिखाई दे मैं, वो कछु ना होगो तेरे लाला को, और कौन सा कोई कछु कर देगो बाबा? अरे देखने में भी कितनो भोलो भालो सो लगे, दूर ते तू वह लेके जाएगी लाला को, दूर ते मंत्र पढ़ के बोल देगो, कछु मंत्र फूंक देगो और बस बात खत्म, लेके आ जाइयो भीतर। मैया बोली ठीक है देख लीजिए, मैं ढोरे नहीं जाऊंगी, वहां के नजदीक नहीं जाऊंगी। गोपी बोली हाँ मैया मत जाइयो, दूर ते ही कर देगो, बड़ो पहुंचो महात्मा है। तो ये यशोदा मैया फिर लाला को लेकर के बाहर आई। बाहर आकर के श्री बालकृष्ण लाल ने भगवान भोलेनाथ को देखा। देख करके भोलेनाथ जी ने इशारे में आंखों से बोल दिया बस खत्म करो, अब नाटक दी एंड, अब आपका काम खत्म, अब हमारा चालू। भगवान ने रोना एकदम शांत हो गए, देखते ही शांत हो गए। अब जब देखते ही शांत हो गए तब यशोदा मैया को लगा हाँ दम तो है बाबा में, एरो गैरो तो नहीं है, झोला छाप तो नहीं है, इतनो दम है तो कापतों ने पास जाके और कछु मंत्र पढ़ के बढ़िया वारो मंत्र बता दे। तो मैया और डोरे आ गई और पास आ गई, और पास आ गई तो बाबा को और लालच बढ़ गो। बाबा बोले मैया लाला को एक बार मेरी गोदी में दे दो। मैया बोली हैं बाबा ऐसे कैसे दे दो? बाबा बोले मैया मंत्र तभी काम करता है, हम अपने रोगी को गोद में लेके उसके कान में मंत्र बोलते तभी मंत्र काम करता है। अब मैया क्या करे, रोग तो हटवानो है, तो दियो लाला को गोदी में, और गोदी में लेके लाला के कान में बाबा ने मंत्र बोलो। मंत्र कोई वेद को कोई पुराण को ये सब मंत्र नहीं, एक मंत्र जो सबको सार है, क्या? राधा नाम। कान में बोले श्री राधा श्री राधा, और जैसे श्री राधा बोले तो ठाकुर जी ऐसे खिलखिला के हंसे, हा 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 हा। अब तो रोनो धोनो सब बंद, और तो ठाकुर जी की ऐसी हंसी छूटी, खिलकारी मार के हंसे। तो या को मतलब समझ रहे हो? या को मतलब है कि ठाकुर जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो रोज उनको राधा नाम सुनाया करो। राधा नाम सुनाओगे तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, खूब हंसेंगे, खूब उनको आनंद आएगा। तो ऐसे श्री ठाकुर जी को श्री भोलेनाथ जी ने दर्शन किया, और दर्शन करके भोलेनाथ जी वहाँ से विदा होते हैं। मैया ने यही काम के भीतर एक और काम पूछ लियो, लाला को भविष्य पूछ लियो। बाबा ने थोड़ा बहुत तो बतायो, पर फिर कही कि मैया इतना ही भविष्य जानना बेहतर है, याते आगे तुम मत जाने।
तो मिल कर के दर्शन करके बाबा भोलेनाथ वहाँ से पधारते हैं। ऐसा दिव्य लाला का और श्री महादेव जी का सुंदर मिलन हुआ।